नौघरेन में विवाद हो जाता है और विवाद इस बात का होता है कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो अब 9 देवता विवाद करके और इंद्र महाराज के पास में पहुंच जाते हैं, क्योंकि इंद्र देवतान का राजा था। अब इंद्र मन में विचार करता है कि ये 9 देवता हैं, एक से बढ़कर एक हैं, मेरी तरफ से अगर मान ली जाए कोई गलत फैसला होगा तो मेरो इंद्रासन तो विषय चले जाएगा, क्योंकि ये देवतान का राजा था। लेकिन इंद्र सबसे डरपोक राजा था। तो वो एक विधि बताता है कि भैया ऐसे करो, मृतलोक में एक वीर विक्रमादित्य नाम का राजा है, उसके फैसला को देवता, दानव, मानव, ऋषि, महर्षि, नाग, किन्नर, यक्ष सारे लोग मानते हैं। आप वहां जाओ, आपका फैसला हो जाएगा। तो अब 9 ग्रह इस बात को सुन करके और उज्जैन नगरी में राजा के दरवाजे जाके अलख जगाते हैं। अलख जगाते हैं तो राजा बड़ा प्रसन्न होता है और 9 देवताओं को 9 तरीका का सिंहासन बना देता है और क्रम बाई उनको रख देता है। आगे ही आगे जो सिंहासन था सजनों, सबसे ज्यादा कीमत का था, लंबाई चौड़ाई में भी ज्यादा था और धीरे 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 क्रमबद्ध घटते जाते हैं। पीछे ही पीछे सिंहासन था वो लोहे का था, सबसे छोटा था, चौड़ा भी कम था और लोहे की सबसे कीमत भी कम थी। तो बैठने की अनुमति देता है। 10 मिनट के बाद में देवता खड़े होते हैं, कहते हैं कि महाराज बैठने के लिए नहीं आए हैं, तेरे जैसे सिंहासन तो हमारे काफी पड़े हुए हैं, हमें तो फैसला चाहिए। राजा कहता है कि तुम्हारा फैसला तो हो गया, तुम्हारी मति के अनुसार तुम ही लगा लो, जे की जितनी औकात है वह के पास में सही सिंहासन पे बैठे। मान लीजिए पटवारी की सीट पे बैठे वो पटवारी, अरे मेंबर की सीट पे बैठे वो मेंबर, और सरपंच की सीट पे बैठे वो सरपंच। तो सारा देवता एकदम से सब विचार करते हैं कि मेरो सिंहासन सोने को, मेरो चांदी को, मेरो तांबा को। अब शनिदेव को नंबर लोहा पे, तो सारा देवता तो चले जाते हैं, शनिदेव नाराज हो जाता है और राजा से विवाद करने के लिए लग जाता है। तो प्रसंग यहाँ से चालू हो जाता है। कैसे प्रसंग चालू होता है सजनों? कैसे होता मेरे भैया? रे 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 राजा करे धर्म को न्यावा खोलो दारा सहायो। कैसे? ओ मैं पहलो मैं वो छोटो सानी देवा बातलायो। रे 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 राजा ने करो धर्म को न्याव खोल दरसायो। रे मैं फैला मैं वो छोटो सानी देव बतलायो। के राजा ने करो धर्म को न्याव खोल दर्शायो, महफिल में छोटो सनी देव बतायो। तो देखो सजनों, अब सिंहासन किस तरीका से राजा बनाता है। पहली कली में सिंहासनों का वर्णन है, किस किस चीज के थे, मेरी तरफ से नहीं है, जो प्रमाण में लेख था उसी तरीका से मैंने सिंहासन सेट किए हैं। किस तरीका से सिंहासन बनाता है सजनों? कैसे बनाते मेरे भैया? और कोई को सोना, कोई को चांदी, कोई को पीतल कांसे। भैया भैया। और कोई को सोना, कोई को चांदी, कोई को पीतल कांसे। कैसे भैया? और कोई कुर्तामो, कोई को रांगो, झूठ नहीं है साचे। भैया भैया। और कोई को अबरक शीशा लोहा, कोई को आवे हासे। भैया भैया। और छोटो आसन शनि देव को एकदम बैठी गासे। भैया भैया। अरे कहो शनि देव नाराज, मेरी बात सुनो महाराज। भैया भैया। अरे करो या काई और मेरो आसन सबसे छोटो शर्म किसा को आई। भैया भैया। अरे कमे पर्वत को
कर दऊं राई जे पे चल जाए मेरो ढैया बाके सपा डूबे दऊं नैया। कैसे भैया और एक दिन मैंने वन में भेजे राम लखन दोनों भैया। भैया भैया और तेने राजा सुन्यो वो गो रावण बाणा धारे। भैया भैया और मैंने चौपट वहां करवा दैवा की लंका सारी। भैया भैया और एक दिन बैठो हरी चांद पे कला देख तुम्हारे। भैया भैया और भंगी के घर जल भरवा दियो माया लुट गई सारे। भैया भैया राजा तेरो न्याव आज भर बैठो छाती में। कैसे भैया और 2 दिन पीछे मैं दिखूं तो कुबाती बाती में। भैया भैया बाती बात मेरे ओ मैं पहला मैं वो छोटो साने देव बतलायो। रे 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 राजा ने करो धर्म को न्याव कुल दरसायो। रे मैं पहला मैं वो छोटो साने देव बतलायो। कि कोई को सोनो कोई को चांदी कोई को पीतल का सिर कोई को तामो कोई को रंग झूठ नहीं है साची। अरे कोई को ब्रक शीशा लोहा कोई को आवे हांसी। छोटो आसन शनिदेव को एकदम बैठी गांसी होगो शनिदेव नाराज। अरे मेरी बात सुनो महाराज करियो या काई मेरो आसन सबसे छोटो शर्म केशा को आई। मैं पर्वत को कर दूं राई। अरे जे पे चल जाए मेरो डैया बाकी चौड़े में डुबे दऊं नैया। शनिदेव कहता है कि मैं एक ऐसी बला हूं जो मेरी तिरछी नजर से अगर देख जाऊं तो पल में ही भिखारी को तो राजा बना सकता हूं राजा को भिखारी बना सकता हूं। तेरी का औकात है। इतनी बात को सुन करके और शनिदेव की को और वीर विक्रमादित्य को नहीं कहता है नीची गर्दन कर लेता है। इधर को शनिदेव फिर कहता है कि आज तो मैं जा रहा हूं लेकिन ध्यान रखना एक समय ऐसा आएगा मैं तुझे बाती बाती में हर पल याद आऊंगा। तो देखो अब शनिदेव राजा से किस तरीका से कहता है सजनों। कैसे कहता है मेरे भैया आए तो 2 दिन पीछे ठीक पड़ेगो मैं तो भारो खोटो रे। कैसे तो 2 दिन पीछे ठीक पड़ेगो मैं तो भारो खोटो रे। भैया आसन काये को लगायो मेरो छोटो रे। तो 2 दिन पीछे ठीक पड़ेगो मैं तो भारो खोटो रे। आसन काये को लगायो मेरो छोटो रे। तो 2 दिन पीछे ठीक पड़ेगो मैं तो बारो खोटो रे। आसन खाए को लगायो मेरो छोटो रे। तो 2 दिन पीछे ठीक पड़ेगा मैं तो भारो खोटो रे। आसन काये को लगायो मेरो छोटो रे। फिर भी राजा कुछ नहीं कहता है। तो अब राजा है जिससे शनिदेव सारी बातों को विवाद करके गाली गलौच करके अपने लोग को चला जाता है। 6 महीने की इंतजारी करता है। 6 महीना के बाद में शनिदेव अपने भेष को बदल लेता है। व्यापारी के भेष में आ जाता है और माया से 3 घोड़ा बनाता है और उज्जैन नगरी में बेचने के लिए चल देता है। किस तरीका से जाता है सजना बता दो भैया। और राजा सिर खेचाइलो तेन कर लियो खोटो काम। भैया भैया राजा सिर खेचाइलो तेन कर लियो खोटो काम। भैया भैया और शनि देव नाराज हुयो और भागयो आपके धाम। भैया भैया बैठो बैठो शनि देव मन में अनुमान लगावे। कैसे भैया राजा सुमेरो बदलो कैसे लियो जावे भैया। कछु दिना के पीछे बन गोरे बारी बोपारी कर लोई घोड़ा पे सवारी। भैया भैया और जा पहुंचो उज्जैन नगर में लीला रच दई। भाई भैया अरे एक
एक घोड़ो सूरज सामे दमके चेहरो चंद्रमा सो चमके कहिए भैया ऐसी चाल चले रे दगड़े में जी सिर धरती धमके कहिए भैया अरे कबा की सुंदर शोभा भारी देखे नगरी का नर नारी कहिए भैया राजा पूछे या घोड़ा को मोल बताबो पारी कहिए भैया मोल बताबो पारी महफिल में वो छोटो साने देव बादल आयो रे 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 राजा ने कहो धर्म को ढाव खोल दरसायो रे महफिल में वो छोटो साने देव बादल आयो राजा से खेचा लियो तने कर लियो खोटो काम शनिदेव नाराज हो व गयो हाँप के धाम कहने का मतलब 6 महीना के बाद में माया के 3 घोड़ा बना के उज्जैन नगरी में बेचने के लिए आ जाता है। घोड़ा ऐसे सुंदर है कि सूरज सामने चमके और गेला में चले जब धरती भी धमके सारी नगरी बड़ी प्रसन्न होकर के घोड़ा देखने के लिए आ जाती है। एक मंत्री जाता है राजा को भी सूचना भिजवा देता है कि महाराज आज तक तेरे राज में ऐसा घोड़ा हमने नहीं देखे, ऐसे आज एक बेचने के लिए आया है सौदागर। इतनी बात को सुनकर के वीर विक्रमादित्य मन में विचार करता है कि हमारे राज में ऐसे घोड़े नहीं है तो चलो हम भी देख लेते हैं। तो राजा भी वहां पहुंच जाता है और राजा भी वो घोड़ा को देख करके एकदम से चक्कर खा जाता है कि वास्तव में घोड़ा है। आगा पीछा से देखता है तब शनिदेव मन में विचार करता है कि तनिक मैं राजा से बात तो करूं या मुझे पहचान गया कि नहीं पहचाना। तो अब धीरे धीरे शनिदेव राजा से किस तरीका से कहता है सजनों कैसे कहता है मेरे भैया अरे नटे व्यापारी राजा से रे नटे व्यापारी राजा से कहिए भैया अरे नटे व्यापारी राजा से रे नटर व्यापारी राजा से कहिए भैया और मेरो आस पे अमोल चाल कहीं रखे पाछा से कहिए भैया अरे पीछे हम तेरो नहीं खाएगो रे पीछे हम तेरो नहीं खाएगो कहिए भैया रुपया लगे अमोल आस पे कहीं बात न सुआवे कहिए भैया अरे लगे कि अणगणती की मोहर लगे कि अणगणती की मोहर कहिए भैया तुम परखो तेरी रानी परखो कोई बुला ले और कहिए भैया कौन मुँह से ज्यादा कौन व्यापारी और जमाना में कहिए भैया कितना ले नोट माल मेरे भरो खजाना मेरे ओ मैं पेलो में वो छोटो साने देव बादल आयो रे 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 राजा ने कहो धर्म को ढाव खोल दरसायो रे मैं पेलो में वो छोटो साने देव बादल आयो रे सजनों नटे व्यापारी राजा से अरे नटे व्यापारी राजा शेर मेरो अश्व मोल चाल का निरखे पाछा से पेच यम तेरो नहीं खावे और रुपया लगे अमोल अश्व का बातन सु आवे लगे या कि अणगिनती की मोहर तुम परखो तेरी रानी परखो कोई बुला ले और तो राजा कहता है कि मुझ से ज्यादा कौन व्यापारी और जमाना में तू कितना ले ले नोट माल मेरे भरो खजाना में। इतनी बात को सुनकर के शनिदेव कहता है कि महाराज इस बात का तो मुझे भी पता है कि तेरे माल की कमी नहीं है, लेकिन मैंने तो यह बात से कह दी अणो में मान जो कि पहला कोई भी सौदा लेने के लिए जब हम जाते हैं तो अच्छी तरीका से उसका परीक्षण करना चाहिए। तयपट्टी करने से इसकी पहचान कर सकता है। इतनी बात को सुनकर के राजा कहता है कि यह बात तो तेरी ठीक है। तो शनिदेव व्यापारी के भेष में कहता है कि राजा ये घोड़ा की लगाम पकड़ ले, भजा के देख ले, नचा के देख ले, सवारी करके देख ले, तेरी मति के अनुसार कैसे भी तू देख सकता है। तो राजा कहता है कि यह बात तो बिल्कुल ठीक है। तो अब शनिदेव है जो राजा को लगाम पकड़ाता है, वहां से किस तरीका से शनिदेव माया रचता है सजनों। कैसे रास्ता है मेरे भैया? अरे परखल पूरो करल काम भूप हाथन से पकड़ लगाम। भैया
अरे परख ले पूरो कर ले काम भूप हाथन में पकड़ लगा मैं भैया अरे चीज मन चाहिए आई घर पे भैया राजी हो तो चंड्यो भूप जब बा घोड़ा को परखे भैया अरे एक घोड़ो चले गजब की चाल कतई वक लगे न तन के हाल भैया और सब नगरी की ठाडी ठाडी दुनिया देखे ख्याल भैया सर 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 चले बछेरा बेकरम दीत हुयो कंपान भैया और एकदम झटको दियो सनी ने घोड़ा उड्यो दर आसमान भैया और राजा सोच कर दिल अंदर कैसे जान बचेगी आज भैया और या घोड़ा तो ऐसे चले जैसे चले हवाई जहाज भैया एक बन कूदो दो बन कूदो तीजा बन में पहुंचो जा रे भैया और चौथा बन को पीछे छोड़ो घोड़ा गयो समंदर पार भैया और घोड़ा खा गो कला गगन में राजा गिरो धरन गस खाए भैया और ऐसी चोट लगी काया के बिल्कुल हलो चलो नहीं जाए भैया और बड़ो बड़ो बिल्ला वे राजा हो गया सो निराश भैया और किसा करूं भगवान बनी में अधिक सतावे प्यार फेलो में वो छोटो सारे देव बतलायो रे 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 राजा ने करो धारा में को न्यावे खोल दारे सायो रे में फेलो में वो छोटो सारे देव बतलायो रे। तो देखो क्या होता है सजनों पकड़ ले पूरो कर ले काम अरे भूप हाथन में पकड़ लगाम चीज मनचाई आई घर पे और राजी हो तो चंडियो भूप जब्बा घोड़ा को परखे घोड़ो चले गजब की चाल कतईवा का लगे न तन के हाल अरे इस तरीका से सजनो राजा है जो आसमान में उड़ता है इधर को शनिदेव झटका लगाता है तो घोड़ा इतने तेज गति से चलता है कि एक बन कूदो दो बन कूदो तीजे बन में पहुंच जाए और चौथा बन को पीछे छोड़ो घोड़ा गयो समंदर पार कहने का मतलब प्रमाण इस बात को कहता है कि 420 कोस दूर पहुंच जाता है आसमान में माया का घोड़ा कला खा जाता है राजा पृथ्वी पे गिर जाता है ऐसी चोट लगती है मेमोरी पूरी डिलीट हो जाती है राजा को कुछ याद नहीं रहता है राजा मन में विचार करता है कि हे भगवान जो कुछ हो रहा तो ठीक हो रहा है लेकिन पहले ये बताइए कि मुझे प्यास सता रही है कोई पानी पिलाने वाला भेज तो सजनों उसी जंगल में राजा तड़पता है तो उसी रास्ते से एक पानी का गंगा सागर लेकर के एक ग्वाल अपनी मवेशी इनके पास में जा रहा था तो देखो सजनों उसको देख करके राजा झाला दे के बुलाता है कि भैया तू कौन है मुझे 2 घूंट पानी की पिला देगो तो जिंदगी बच जाएगी तो वो ग्वाल मन में विचार करता है कि चलो कोई परेशान आदमी है इसको पानी पिलाना चाहिए लेकिन उसके पास में जाता है और उसके श्रृंगार को देख करके उसके आभूषण को देख करके सबका मन बदल जाता है क्योंकि सुर नर मुन जन की ये रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति राजा को देख करके ग्वाल मन में विचार करता है कि या के पास में तो कोई कमी कोई नहीं या तो इसे लगे जान कोई राजा है मैं कछु मांगूंगा तो दे सके ग्वाल कहता है कि भैया एक बात बता पानी तो मैं पिला दूंगा लेकिन मुझे कछु दे दे राजा कहता है कि तू मांगे जे ही मिल जाएगा मेरे पास में सबसे छोटी चीज है अंगूठी सोना की जो रत्नों से जड़ी है दोनों हाथन की को ले सकता है तो ग्वाल कहता है कि दोनों हाथन की नहीं मुझे तो एक हाथ की दे दे 2 घूंट पानी की पी ले तो देखो सजनों अब वो ग्वाल अंगूठी को ले लेता है राजा को पानी पिलाने लगता है इधर को शनिदेव की 7:30 चालू हो जाती है 7:30 चालू हो जाती है तो शनिदेव माया रचता है और ग्वाल बाल बना के माया के उसी जंगल में भेज देता है वो माया के ग्वाल जाते हैं और वो असली ग्वाल का हाथ पकड़
पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि भैया तू इसे पानी नहीं पिलाएगा, तुझे तो अंगूठी मिल गई, हमें कुछ नहीं मिला, पहले इसको भिखारी बनाएंगे और उसके बाद में पानी पिलाएंगे। तो अब राजा मन में विचार करता है कि अब ये मेरे को पानी नहीं पिलाएंगे। इधर को तो राजा तड़पता है, इधर को ग्वाल विवाद करते हैं। और किस तरीका से प्रसंग आगे बढ़ता है सजनों? कैसे बढ़ता है मेरे भैया? रे 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 राजा थारा थारो रावे पेचो नाजी खावे। कैसे? ओ बेआड़ा में वो मोकू तो पहाड़ी वो कोड़ा पे लावे। रे 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 राजो थारा रावे पेचो नाजी खावे। कैसा संकट आगो देखो शनि देव की माया। और कैसा संकट आगो देखो शनि देव की माया। और पहला जीवर लूटिया बिन पीछे नीर पिलाया। और एक होगा ग्वाल बाल महा भेड़ा जब राजा के दिया रग देड़ा। और एक चोर प्यो भूप से रगड़ा। और कोई ने सिर को ताज उतारो, कोई ने रखो लिया कपड़ा भैया। और बाल बाल तो घना मटा राजा कर इकलो बोट। और तन का कपड़ा लुटका खाली छोड़ी एक लंगोट। और एक खाली छोड़ी एक लंगोट। कैसा संकट आगो देखो शनिदेव की माया। अरे पहला जेवर लूटिया बिन ने पीछे नीर पिलाया होगा ग्वाल बाल मां भेड़ा जब राजा के दिया रख देड़ा। 6 रुपये भूप से रगड़ा। कोई ने सिर को ताज उतार लिया, कोई ने खोल लिया कपड़ा। अरे ग्वाल बाल तो घना मटा राजा को इकलो बोट। और तन का कपड़ा लुटका खाली छोड़ी एक लंगोट। पानी पी के प्यास बुझाई जब कछु तन में शक्ति आई। और अब क्यों मारो मोकू आगे बढ़ जावे दो भाई। तो अब राजा भिखारी बनने के बाद में कहता कि भैया अब तो मैं भिखारी बन गो, मेरे पास में कछु को न, अब तो 2 घूंट पानी की पिला दो। तो वो ग्वाल दया करके पानी पिला देते हैं। राजा रोता रोता भिखारी बन के सजनों एक नगरी के पास में चले जाता है। और नगरी के पास, नगरी से बाहर एक दुकान थी, वो दुकान के पास में जाके बैठ जाता है। वो दुकान की बिक्री तक हो जो 5 दिन में, 1 दिन माल लिया हो जो 5 दिन में जार खत्म हो। लेकिन जिस दिन से वो वीर विक्रमादित्य राजा भिखारी के भेष में जाके बैठता है, उस दिन वो सेठ का दिन ही दोपहर माल खत्म हो जाता है। जब दोपहर माल खत्म हो जाता है, दुकान को बंद करके और माल खरीदने के लिए जाने के लिए तैयार होता है। तो भिखारी मन में विचार करता है कि आज तो कछु परमात्मा की लीला अजब है, जो 5 दिन को माल 1 दिन में बिक गो, आधा सही दिन में बिक गो। तो वो इधर उधर को देखता है, तो वो भिखारी को देख के समझ जाता है कि ये भिखारी की चमत्कारी है। उसके पास में जाता है, पूछता है कि भैया तू कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, ठौर ठिया क्या है। तो भिखारी कहता है कि मैं तो आसमान को पिट के और धरती माँ को झेलो, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। तो सेठ कहता है कि आज से तेरा आगे पीछे सब दुनिया है, चाहे मैं हूं, तू मेरे घर चले, भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, तू मजा उड़ा जा और बैठा घर तो को माल मिलेगा, खाबा कुर तनख्वाह भी मिलेगी। तो अब सजनों सेठ है जो भिखारी को घर ले जाता है। इधर को शनि लोक में शनिदेव कहता है कि सेठ जी मैं भी देखूंगा तक तू बैठा को 1 दिन मजूरी देगो। तो अब देखो सजनों, ये प्रत्येक कली में प्रसंग धीरे धीरे रोमांचक हो जाता है। तो सेठ किस तरीका से भिखारी को घर ले जाता है सजनों? कैसे ले जाता है मेरे भैया? आरे कले गो सेठ विदेशी गुलारे, अब तू ऐसे करया जो हमारे भैया। अरे कले गो सेठ विदेशी गुलारे, अब तू ऐसे करया जा हमारे भैया। अरे कनेर बेचा कमली दो खारे, तू कभी घर में ते जाजो थारे भैया। अरे क मैं दे दूंगा खरी मजूरी भैया। और दुनिया मेरे क्यों डोले हो जाए तेरी रूह मेरे पूरी भैया।
अरे एक बोली बढ़िया से घरवाड़ी या तू खासुर लायो हाड़ी भैया और तन पे नहीं है तार बेचारा की काया कतई उगाड़ी भैया अरे एक साची बात बता दे कंठ या मजदूर है कि कोई संत भैया और मोकू काली पतो नारिया है कोई इंसान भैया और आज घाट पे मिल गो जैसे बढ़िया चली दुकान भैया और बढ़िया चली दुकान को सेठ विदेशी को ला रहे अब तू ऐसे गिरा जा हमारे निर्भय चक मलीदा खारे तू कभी घर में जा जो थारे में दे दूंगो खरी मजूरी और दुनिया में क्यों डोले हो जाए तेरी उम्र पूरी अरे बोली बढ़िया से घरवाड़ी या तू खांसू ले आयो हाड़ी अरे तन पे नहीं है तार बेचारा की काया कतई उगाड़ी के साची बात बता दे कंथ या मजदूर है कि कोई संत अरे मोकू कहीं पतो ना रिया है कोई इंसान और आज घाट पे मिल गो जैसे मेरी बढ़िया चली दुकान मेरे देख देख मन भायो जैसे मैं या को ले आयो सेवा अच्छी कर दे भर दया की आत्मा और जैसे भली तो करेगो पर महात्मा सेठानी कहती है कि आजकल का यह दुनिया में चोर वो चंगा डोले और मत खाऊं धोखो कर जाए डोला सेठानी न्यू बोले सेठ कहता है कि धोखा करने वाला इंसान नहीं है शून्य महलन में छोड़ सकती है तो सेठानी पतिव्रता थी सेठ की बात को मान करके बढ़िया तो उसको नहाने के लिए ठंडा ठंडा पानी भर देती है अच्छे कपड़ा निकालती है और 36 तरीका के भोजन पका देती है उसको खिलाने के बाद में कमरे में सुआ देते हैं जिस सेठ के कमरे में भिखारी वीर विक्रमादित्य राजा सोता है उस कमरे में सेठ की एक 9 लाख रुपए की सीता रानी खूंटी के लटक रही थी राजा मन में विचार करता है कि मेरे दिन बहुत बेकार चल रहे हैं ये दरवाजो खुल्लो पड़े अगर ये कोई सेठानी की सेठ की ये मतलब सीता रानी को ले जाएगा तो नाम मेरो लग जाएगा वो पलंग से खड़ा होता है और खड़ा होकर के सजना दरवाजा को बंद कर लेता है साकड़ लगा लेता है अंदर से कुंडी लगा लेता है कुंडी लगा के सो जाता है इधर को शनि लोक में शनिदेव कहता है कि वीर विक्रमादित्य राजा तू एक कुंडी का ही 10-10 कुंडी लगा ले 10-10 दरवाजा बनाए लगा लेने तो सुबह नाव तेरो ही लगेगो तो अब सजनों भिखारी के भेष में राजा सो जाता है सुबह जब खड़े होते हैं सेठ और सेठानी के उसके पास में चाय नाश्ता लेकर के जाते हैं तो सीता रानी नहीं मिलती है तो देखो श्याम की तो सेवा किस तरीका से होती है और सुबह सेवा किस तरीका से होती है सजनों बता दे भैया और भोजन पानी खिला सेठ ने बिस्तर दिया लगाए भैया और भोजन पानी खिला सेठ ने बिस्तर दिया लगाए भैया और हारो थक्यो सपर कर मारो सुगो पैर पसारे भैया अरे के आगे सुनो सिरोता पानी है खूंटी कर सीता रानी भैया अरे कया में रती नहीं है झूठी भैया और सेठानी की सीता रानी सपा निगलगी खूंटी भैया अरे कबीती रहन सबेरो होगो और भयो फेर को तड़को भैया और जरजीवर को पायो लाग्यो सेठानी के धड़को भैया अरे के लाग्यो सेठानी के धड़को यागे बीने कर दियो कड़को भैया अरे के ढोला खाए जेवर मेरो भैया और दोनों घर खावा कमरा में करता डोले भैया करता डोले हेरो रे हारो में हो पाड़े हो पेलावे रे राजो थारा रे थारावे बेचराए खावे रे हारो में
रोटी खिला, सेठ ने बिस्तर दिया लगाए, हारे थक्यो सबर के मारे सो गो पैर पसार। अरे इस तरह को सजनों सुबह हो जाता है, बीती रहने हो फेर को तड़को, जब सेठानी के लागे धर को, क्योंकि जर जेवर नहीं पाता है तो सेठानी और सेठ दोनों बतलाते हैं और उसको जगाते हैं कि भैया एक बात बता, हमारे घर में मचरो चोर, तू तो है चोरन को चोर। अरे रात तू डाका दे तो डोला बकाई को सूतो, झूठे लेवे नींद निपूतो, और राजी से नहीं जाके तुम्हें दो बगड़ा में झूठो। अरे दोनों घर का लड़े लिपट का आगा पीछा कुरिया की कर दो को तो खबर भिजवा दो राजा को। इस तरीका से सजनों दोनों घर का उसको पीटने लग जाते हैं। बुरी बात की चर्चा जल्दी फैलती है, सारी नगरी इकट्ठी हो जाती है। तो सारी नगरी इकट्ठी होती है और भिखारी को ऊपर हाथ लड़ाने लग जाते हैं अड़ोसी पड़ोसी भी, और पीटते पीटते राजा के पास में ले जाते हैं। इधर को शनिदेव भी उस राजा के ऊपर थोड़ी छाया डाल देता है। तो राजा किस तरीका से वीर विक्रमादित्य राजा को दंड देता है सजनों, बता दो भैया। और सब दुनिया बतलावे यान, हार छुरायो गंडोर या के जो साड़ा के डंडो भैया। सब दुनिया बतलावे यान, हार चुरायो गंडोर या कर जो साड़ा के डंडो भैया। जी सुई धक्का खातर डोले कोई ऊपर मंडो भैया। अरे कदियो जोर जोर से धक्को या को करो जाप तो पक्को भैया। और हमने जानी सीधो साधो या है चोर उचाको भैया। दे धाका परदेसी को काढ़ो घर से भारे भैया। और एक लेगा राजा के दरबार भैया। या नरडा को डालो मारी अर्ज सुनो सरकार, भैया। अर्ज सुनो सरकार। सब दुनिया बतलावा या न हार चुरायो गंडो, अरे या के देव साड़ा के डंडो, और जैसे धक्का खातो डोले है कोई ऊपर मंडो। अरे देवो जोर जोर से धक्को या को करो जाप तो पक्को, और हमने जानी सीधो साधो या है चोर। अरे दे दे धक्का परदेसी को काढ़ो घर से बाहर लेगा राजा के दरबार, या ने डाको डालो हमारी अरज सुनो सरकार। तो राजा के सामने जाकर के सजनों और सारी बात को कह देते हैं। तो राजा सुन लेता है और भी कहता है कि भैया एक एक बात बताओ, दोनों थोगन की मैं बात को सुनूंगा। जीते तेरा माइक बढ़ लग रहा है, बदल ले। तो देखो किस तरीका से राजा पहले तो नगरी के सेठ से पूछता है कि सेठ जी बात बताओ, बात क्या है। तो सेठ बोला नहीं जब तक सेठ की नगरी गवा देती है कि महाराज या ने घर में घुस करके और सेठ के घर में डाका डाल दिया। राजा कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। अब मैं ये भिखारी से पूछता हूं कि भिखारी तू बता। तो भिखारी कहता है कि महाराज मैं सही सही बात बताता हूं कि मैं वास्तव में भिखारी हूं, और ये मुझे घर लाया, बढ़िया खाना खिलाया, अच्छे कपड़ा फेराए, इसने अच्छी सेवा करी, और यह कि सीता रानी मेरा कमरा में थी, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। लेकिन मैंने सोचा कोई और ले जाएगा, इस कारण से दरवाजा लगा लिया, और सुबह जब इन्हें हिलो दियो जब मैं नागड़ खोली, लेकिन रात रात में खा गायब हो गई। बात को मोकू भी पतो कौन। सारी नगरी एकदम से ताली बजा के हंस जाती है, मन में विचार करती है कि जब एक कमरा के एक ही तो दरवाजो, और जैन अंदर से सांकड़ लगा रहा है, खीर जब हिलो दियो जब खोले तो सीता रानी और कोई को ले सके रात में या कोई जगह होएगो, और जगर खाई दूसरी जगह छिपा रहा है खुद सोगो होएगो। तब राजा कहता है कि चलो यही चोर है, जाओ मंत्रियों जल्लादों को बुलाओ और इसके दोनों हाथन को काट दो और दोनों पैरन को काट दो। तो अब सजनों जैसे ही राजा इस बात का हुक्म देता है तो इधर को वीर विक्रमादित्य राजा भिखारी के भेष में घबरा जाता है और भरी सभा के बीच में हाथ जोड़ता है, और ये प्रसंग भी यहां से रोमांचक हो जाता है। किस तरीका से राजा हाथ जोड़ता है सजनों, कैसे जोड़ता मेरे भैया। आहेर मैंने चोरी को न करी भगवान सेठ के माया की, भैया। आहेर मैंने चोरी को न करी भगवान सेठ के माया की, कहीं को कुगत करा दी ईश्वर तेने काया के। मैंने चोरी को न करी भगवान सेठ के माया के, कहीं को कुगत करा दे ईश्वर तेने काया के। मैंने चोरी को न करी भगवान सेठ के माया के, कहीं को कुगत करा दे ईश्वर तेने काया के।
चोरी कौन करी भगवान सेठ के माया कीर काय को कुगत करा दी ईश्वर तैने काया की। लेकिन सारी नगरी इस बात को नहीं मानती है। तो देखो किस तरीका से राजा दंड देता है, दोनों हाथों को और दोनों पैरों को कटका करके, और नगरी के पास में एक चौराया था, उसके पास में एक गड्ढा था, उसमें पटक देता है। तो अब वीर विक्रमादित्य राजा भिखारी के भेष में देवताओं को याद करता है, लेकिन कोई सा भी देवता, कोई सा भी भगवान उसका हिमायती बनने के लिए नहीं आता है, क्योंकि शनिदेव की साढ़े साथी चल रही थी, शनिदेव के मारे सब पानी भरा। तो देखो किस तरीका से राजा रोता है सजनों, कैसे रोता मेरे भैया? रे आजा 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 रे भगवान, भैया रे आजा 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 रे भगवान, पुकारे तो कुसातवादी। कैसे? रूठो 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 रे पालनहार, भैया कारा दाई तैने बारा बार। राजा राजा रे भागवान रे बोला रे रोको साधुवाद रूठो 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 रे पालन हार, तारा दे मैंने बारे बादे। और तेरी सत्ता के बिगर हे प्रभु मंगल मूल, हरि हरि हे प्रभु मंगल मूल। कैसे? और पत्ता तक हिलता नहीं रे, खिलन कोई फूल आ जाए। राजा राजा रे भागवान रे बोला रे रोको साधुवाद रूठो 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 रे पालन हार, तारा दे मैंने बारे बादे। तेरी सत्ता के बगैर हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। लेकिन सजनों फिर भी कोई सा देवता हिमायती बनने के लिए नहीं आता है। तो राजा और कैसे रोता है सजनों, कैसे रोता मेरे भैया? और जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे तू ही आड़ आयो, भैया और जब जब भीड़ पड़ी रे भगतन पे तू ही आड़ आयो। भैया धना भगत को खेत हरी तन बिना बीज न बिजायो। भैया और महाभारत में द्रौपदी को ते नई चीर बढ़ायो। भैया और एक नाम के कारण तन डूबत गजराज बचायो। भैया और जलती अग्नि में से तन पहला गुजार बचायो। भैया और जय 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 गोपाल लाल घनश्याम श्याम रघुराई। भैया और मैं निर्दोषी दास तुम्हारो कई को गत कराई। राजा 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 रे भागवान रे बोला रे रोको साधुवाद रूठो 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 रे पालन हार, कारा दई तेरे बारे बादे। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे तू ही आडो आयो, और धना भगत को खेत हरीतन बिना बीज ने बजायो। महाभारत में द्रौपदी को तैने चीर बढ़ायो। एक नाम के कारण तेन डूबत गजराज बचायो। हरे जलती अग्नि में से तेन पेलाज गुजार बचायो। जय 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 गोपाल लाल घनश्याम श्याम रघुराई। और मैं निर्दोषी दास तुम्हारो काय को गते कराई। लेकिन सजनों कोई भी नहीं आता है। दूसरे दिन एक तेली तेल बेचने के लिए जाता है, उसी रास्ते से जाता है। वो गड्ढे से आवाज आती है तो तेली मन में विचार करता है कि 20 साल से तो मैं यह रास्ता में और निकलूं, आज तक तो कोई इसे बवाल देखो कोई नहीं, लेकिन आज देख लेते हैं। तो वो तेली जाके कहता है कि भैया एक बात बता, या गड्ढा में रोबाड़ो कोई भूत है या कोई जिंदा है? तो नीचा से शनिदेव की सारी बातों को बता देता है। कौन? वीर विक्रमादित्य कह देता है कि भैया मैं न तो कोई भूत और न कोई जिंद, एक साधारण सा इंसान हूं, और तुम्हारी नगरी के राजा ने चोरी के इल्जाम में मेरे हाथ पैर कटा दिया। तू कौन है? तेली कहता है कि मैं तेली हूं। कहां जा रहा है? बोल तेल बेचने के लिए। तब राजा नीचा से कहता है कि जब तो मेरो भी काम बन गो। इतनी बात को सुनते ही तेली घबरा जाता है कि भैया तेरो काम कैसे बन गो? बोल मेरा हाथ पैर में दर्द हो रहा है, कि तू तेल लगा दे तो कुछ तसल्ली आ जाए। तो अब वो तेली मना कर देता है कि भैया मैं तो तेरे तेल को लगाऊं, क्योंकि मेरी घरवाली इतनी बेकार है, 1 रुपया को तेल घट जाएगा तो काफी तो मार पड़ेगी और 2-4 दिन रोटी को मिले। अब राजा मन में विचार करता है कि ये तेली भी मेरे तेल नहीं लगाएगा। तो वो परमात्मा का ध्यान करके वो तेली को परसेवा का ज्ञान सिखाता है। तेली का हृदय पिघल जाता है और वो
तेली है जो अपने हाथों से उसके तेल लगा देता है। तेल लगाने के बाद में आगे जाके मार्केट में अपने तेल को बेचता है तो और दुनिया से दूनी रकम का तेल हो जाता है। तेल भी बच जाता है, घरवाली से जाके सारे संसार सुना देता है। तो तेलन कहती है कि और दुनिया तो रोटी को मिले लेकिन आज कतई को मिले। बोल क्यों? बोल भगवान मिले और जो कोई तू छेड़े हो। बोल चल मेरे साथ में बतावा खाए भाई निकाय लेंगा। तो देखो लास्ट गली में किस तरीका से कथा का विसर्जन होता है सजनों। कैसे होता है मेरे भैया? आए रेला पाड़े परदेसी जा बाड़ा बोला आजा जो। कैसे? मारी काया के थोड़ा सो तेल लगा जा जो। परदेसी जा बाड़ा बोला आजा जो। मेरी काया के थोड़ा सो तेल लगा जा जो। परदेसी जा बाड़ा बोला आजा जो। मेरी काया के थोड़ा सो तेल लगा जा जो। हेला पाड़े परदेसी जबाड़ा बोले आ जाए और भारी काया के थोड़ा सा तेल लगा जाए। तो सजनों जब तेल ही बना करता है तो वीर विक्रमादित्य राजा किस तरीका से उसको परसेवा का ज्ञान देता है सजनों। कैसे देता मेरे भैया? और परसेवा को धर्म लगे गो मत घबरावे भाई। भैया परसेवा को धर्म लगे गो मत घबरावे भाई। भैया तेरी तरपट हो जात माती लगटे नहीं। भैया कल्ली छाती करती अली ने बाके तेल लगायो। भैया समता हो गई चौरंगा के देख जिया हर्षायो। भैया और एक देखो सौदागर को खेल भैया अरे अगाड़ी जाके बेचो तेल भैया। परसेवा को धर्म लगेगा मैं तो घबरावे भाई। तेरी तरपट होया तो तेल घटे नहीं राई। अरे कल्ली छाती करते ली न बाके तेल लगायो और समता हो गई चौरंगा के देख जिया हर्षायो। देखो सौदागर को खेल अगाड़ी जाके बेचो तेल बाको बढ़िया खागो मेल। और जेब भरी नोटन से सौदा होगो रेलम तेल। उल्टो तेल बचा के ले आयो। अरे घर पे राजी होता आयो जब घरवाड़ी होगी राजीर लेर पति को संग चली जब बाई वहां पे आगी। बाकू देखे चक्कर खागी कि या तो है कोई मानव जति। अरे उठा ले पति अरे बिगड़ गई गति बोल रही सती फेर दई मती लेर घर आया और कर कर सेवा चौरंगा की शुद्ध बना दी काया। तेली और तेलने उसको निकाल के ले जाते हैं उसकी काया को शुद्ध कर देते हैं। इधर को सजनों एक दिन वीर विक्रमादित्य उससे तेली से कहता है कि भैया ऐसे करो